सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आगे का वृतांत। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी ये समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से घने वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर पत्थरों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य ही रास्ता था, और वह भी कांटों से भरा होने के कारण बहुत दुर्गम हो रहा था, और वहां प्रायः अंधकार ही अंधकार रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ता बताता जा रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर जा पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, हे ब्राह्मण, ये रोहिणी नामक कुंड है, जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में ये महान कल्पवट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के बीच में जो कुंज है, उसमें वेदांत प्रतिपादन साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। इनका अब आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके सभी पाप राशि का विनाश कर डालिए, और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न मन से उनकी स्तुति की कि हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और परात्पर हैं। इस चराचर जगत को तरह तरह की अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं, जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती हैं। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ, और आपके युगल चरणारविंदों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया और आप थके मांदे और भूखे प्यासे भी हैं, इसलिए चलिए अब घर चलते हैं। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है, तब तक ही हम लोग अपने घर पहुँच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर बड़ी तेजी से आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हें भूख, प्यास और थकावट से मिलने वाले दुखों का भान ही नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था ही नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि अर्थात कांटों से भरे हुए पत्थरों के ऊंचे नीचे दुर्गम रास्ते में चलते हुए भी उन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। घर पहुंचने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को तरह तरह के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूरी तरह तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए ये जो अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का इकट्ठा होना बड़े आश्चर्य की बात है।
तब शबर कहने लगा कि हे द्विश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्तिपूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करके हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का अगर ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। भगवत प्रसाद का ये दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने आप को धन्य मानते हुए कहा, अहो, ये शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य हर दिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसके साथ मित्रता करके मैं भी अब इसी वन में निवास करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। ये मेरे मन का महान निश्चय है और बड़े भाग्य से मेरी तुमसे मित्रता हुई है, तुमसे मेरा समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं 2 स्तर भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष सदा इसकी सराहना किया करते हैं। तुम जैसे मित्र के साथ से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का फिर से मुझे दर्शन हो सकेगा। सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाएं जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का मैं प्रबंध करूंगा, ये उनकी महाप्रतिज्ञा है। सुनकर शबर ने कहा, हे सखे, ये भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के बारे में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है और उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालू में छुपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही वे आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु ये बात आपको राजा के सामने नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं की आज्ञा से वे भगवान की काष्ठमयी अर्थात लकड़ियों की 4 मूर्तियों को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके वे दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधिपूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके फिर वे दोनों लौट आए। इसके बाद अपने मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से अवंतीपुर को चले गए। इधर रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने ये सोचा कि मैंने जो भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना कुछ खाए पिए चले और शाम होते होते अवंतीपुर में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का शुभ समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों द्वारा और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से अत्यंत उतावले हुए पुरवासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नीलमाधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहकर उनके पास गए। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि आज मेरा जीवन
जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों में सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का ही दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की इस आधारभूत माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आंसुओं से भरी गदगद वाणी में इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर फिर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सामने उपस्थित हुए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले भगवान बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी श्री माधव आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में विराज गए हैं। फिर दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्वरूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणार बिंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी ही शरण में आया हूँ। आप कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति जी का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही यानी शुरुआत से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के बारे में भी प्रश्न किए। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमशः और बिल्कुल वैसे ही वर्णन कर दिया। यह अद्भुत वृतांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, भगवान, नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का भी अब यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इन चर्म चक्षु अर्थात नेत्रों से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्रनील मणि नामक पत्थर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में अर्पित की थी। राजन, ये न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंधी कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के सेवन करने से मेरे सभी पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं।
राजा इंद्रद्युम्न ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप कभी भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को भला कैसे जान लिया? हरे कृष्णा, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।